गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। आज का हमारा सेशन नंबर सिस्टम पे बेस्ड रहेगा। नंबर सिस्टम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से एक टॉपिक है। एस्टेट पीजीटी और टीजीटी एग्जाम में 2017 से 2023 तक जितने भी नंबर सिस्टम पे बेस्ड पीवाईक्यू आए हुए हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये टॉपिक अपकमिंग एस्टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आपने इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। फर्दर आपने इस क्लास को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक 2 डिजिट नंबर है सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12। उसके डिजिट का प्रोडक्ट क्या है? 12 है। मान लीजिए जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और जो टेंस प्लेस डिजिट है, 10 प्लेस डिजिट को अपना रिप्रेजेंट कर दीजिए ए से। सो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है? 12 गिवन है। अब इन्होंने ये कहा है कि 136 एडेड टू द नंबर। अगर उस नंबर में अपना 36 ऐड कर देते हो, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जो डिजिट है वो अपना प्लेस को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज कैसे? यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस का डिजिट बन जाएगा और 10 प्लेस का डिजिट यूनिट्स प्लेस का डिजिट बन जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप क्या करते हो, अगर उस नंबर में, क्योंकि हमने ना ए को 10 प्लेस डिजिट मान रखा, तो हमारे पास ओल्ड नंबर ये बन जाएगा 10a प्लस बी। अगर इस नंबर में अपना 36 ऐड कर देते हो तो डिजिट अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेंगे, तो नया नंबर आपको मिलेगा 10b प्लस ए स्टिल इज इक्वल टू। अब अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है? 9a माइनस में 9b इज इक्वल टू माइनस में 36। इसका मतलब क्या हुआ? b माइनस ए की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब दो नंबर का डिफरेंस 4 है, दो नंबर का प्रोडक्ट 4 है। सो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो बी हो सकता है, बी के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मान लीजिए एक तो 6 हो सकता है और ए के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है 2। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो नंबर का प्रोडक्ट 12 आया हुआ है, उनका डिफरेंस 4 आया हुआ है। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि 12 प्रोडक्ट कब आएगा? जब नंबर 4 और 3 हो सकते हैं लेकिन उनका डिफरेंस 2 नहीं होता। तो इसके बेसिस पे जो ना हमारे पास नंबर बनता है, हमने ए को मान रखा है टेंस प्लेस का डिजिट, तो ये बन जाएगा 26 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 26। और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जब आप 26 के डिजिट को इंटरचेंज करोगे 62 आएगा, जो 26 से कितना लार्ज हो जाएगा? 36 लार्ज हो जाएगा। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 24 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन्ड। आपको एक ना एक स्मॉल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर उस नंबर को अपना 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मान लीजिए जो नंबर है, लेट द नंबर, नंबर को अपना स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर आप उस नंबर को 24 से मल्टीप्लाई करते हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इसके लिए आपको ना सबसे पहले तो 24 के ना फैक्टर बनाने पड़ेंगे और पॉसिबल जो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 24 को अगर मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखता हूँ, 24 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू सिक्स, 4 इंटू 6 अगर आप इसको लिखोगे तो फर्दर आपको ये वैल्यू मिलती है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी क्या है, ये ना परफेक्ट स्केयर नहीं है। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसको ना एन से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये ना परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। अब इसको ना परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए आपको ना क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में? एक तो आपको ना 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 की पावर इवन बननी चाहिए। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 करनी पड़ेगी। टिल इज इक्वल टू, अब ऐसा करने के बाद ना ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3 रेज टू पावर 2। सो परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हमने ये एडिशनल इस नंबर से मल्टीप्लाई किया। ये जो नंबर है ये n का रोल प्ले करेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 24 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आती है?
24 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास आता है 144, जो क्या है 12 का कंप्लीट स्क्वायर है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। सो हमने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर लिया, और जिस नंबर की पावर ओड थी उसको इवन में कन्वर्ट कर लिया, तभी तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर such that if it is added to sum of square of 9 and 10 then complete square is obtained। आपको एक ना स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना। अगर आप उसको ना 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर में ऐड कर दोगे तो आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ। अब सबसे पहले तो ना जो 9 और 10 का जो स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, अगर आप इनको ऐड कर देते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 181 वैल्यू मिलती है। 181 से बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढना जो कंप्लीट स्क्वायर हो। 181 से बड़ा एक नंबर होता है 196, जो 114 का क्या होता है, स्क्वायर होता है 196, और 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है। तो आपको ना ये 15 एडिशनल ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 181 में, जो कि क्या है 9 और 10 के स्क्वायर का सम है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस। अब इन सब से डिवाइड होने वाला नंबर इन सब के ना एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। सो आपको ना इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। हेयर वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ। अब आपको ना इन तीनों नंबर का ना एलसीएम फाइंड आउट करना है, 21, 36 और फाइनली 66। सो जो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो इनके एलसीएम के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना 21 को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 21 को लिख सकते हो 3 पावर 1 मल्टीप्लाई विद 7 पावर 1। अगेन 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 36 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 9, 4 को लिख सकते हो 2 रेस टू पावर 2, 9 को लिख सकते हो 3 रेस टू पावर 2। फर्दर 66 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 मल्टीप्लाई 11, 2 रेस टू पावर 1, 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 11। अब यहां से अगर आप इनका ना एलसीएम फाइंड आउट करोगे, एलसीएम की वैल्यू आपको ना कितनी मिलती है, एलसीएम की वैल्यू मिलेगी जो इनमें ना, अब जैसे मान लीजिए 3 नंबर यहां पे अपीयर हुआ है, 3 यहां पे भी अपीयर हुआ है। सो 3 की ना सबसे बड़ी पावर, ऐसे ही 2 की भी सबसे बड़ी पावर, तो ये बन जाएगा 2 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 की भी मैक्सिमम पावर कंसीडर कर लीजिए, 3 की मैक्सिमम पावर। फर्दर 7 तो एक ही बार आया हुआ है और 11 भी एक ही बार आया हुआ है। सो ये इनका एलसीएम बन जाएगा। फर्दर इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो ये वैल्यू आती है 4 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 77 स्टिल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद, अगर 9 से करोगे ये आ जाएगा 693। फर्दर 4 से करते हो द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस। आपने इनका ना एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। 36 को हमने ऐसे लिख दिया और 66 को हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। एलसीएम के लिए आपको ना इनकी मैक्सिमम पावर कंसीडर करनी पड़ती है। मैक्सिमम पावर में जैसे 2 की मैक्सिमम पावर 2 आई हुई है, ऐसे ही 3 की मैक्सिमम पावर 2 आई हुई है। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा 7 और 1, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 77। 9 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो ये आ जाएगा। फर्दर 4 से मल्टीप्लाई करते हो द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दिस इज। आपको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यहाँ पे। अभी ये क्वेश्चन इसमें देखा जाए क्या पेंडेंसी रह गई है हमारे पास। अच्छा, एक तो ना हमने इसमें ये ध्यान रखना परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो। अब देखिए यहां पे अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको ध्यान से देखना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको ना इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एलसीएम तो ये आ जाएगा, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ना एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम को फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 7 की पावर यहाँ पे 1 है और 11 की पावर भी 1 है, सो आपको ना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 मल्टीप्लाई 11 से। अब उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, उसके बाद जो आपके पास आंसर आता है, ये आपके पास आंसर आता है, ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद 9, ये आ जाएगा आपके पास 36। 36 को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 77 से, और फाइनली फिर आपने करना है 77 से। जब आप इसको ना फर्दर सोल्व कर देते हो तो आपको ना यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिलता है, आपको यहाँ पे ना क्या आंसर मिलेगा फाइनली, जब आप इन तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। अब जैसे 77 का स्केयर इवेल्युएट करना आपने, सबसे पहले तो 77 का स्केयर में आप a प्लस बी के स्केयर से कर दो। 70 का स्केयर यानी कि 4900 प्लस 7 का स्केयर 49 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और जब आप ना 70 का डबल करोगे 140, 140 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो बन जाएगा 77 का स्क्वायर। फिर आपने इसको 36 से मल्टीप्लाई करना, पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इनको ऐड कर देते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, फाइव नाइन टू नाइन। अब 5929 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। सो जब आप इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हो 36 से, अब इसके बाद देखिए क्या आंसर आएगा आपके पास। फर्दर अगर आप इसको सोल्व कर देते हो 12 और 5 17, 54 ये बन जाएगा 55, 30 और ये बन जाएगा 35। फर्दर 3 से करोगे 27 2 6 और ये बन जाएगा 8, 27 2 17, 4 4 4 3 और ये बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 2, 213444, 213444 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इस तरीके से आप इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो एलसीएम का यूज करते हुए। इफ श्याम राइट डाउन ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम डज ही राइट 3। वो 3 को कितनी बार लिखेगा, अगर श्याम क्या करता है 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखता है तो उसमें वो 3 को ना कितनी बार लिख पाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखना, अगर 3 को, एक तो ना इसमें सबसे पहले आप ना 3 का टेबल कंसीडर कर लीजिए। 3 के टेबल में, या फिर ना 3 के टेबल नहीं कंसीडर करना, जो नंबर ना 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनमें तो देखो लिखना ही पड़ेगा। नंबर 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, जैसे मान लीजिए 1 से 10 में तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 11 से 20 में 13 आएगा। सो सिमिलरली इस तरीके से आप प्रोसीड करते हुए 91 से जब अपना 100 तक लिखोगे, सो ऐसे करते हुए ना जैसे यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 93, तो टोटल ना 10 टाइम्स तो इस पैटर्न में आएगा। वो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 10 टाइम्स तो इस पैटर्न में आएगा। 11 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्यों 11 टाइम्स क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर ना 33 भी तो आएगा। 11 टाइम्स तो ये हो गया। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी क्या बनती है यहाँ पे, जब ना 3 को हम, अब ये जो नंबर आपको मिले हैं यहाँ से आपको ना कौन कौन से नंबर मिले हैं, एक तो देखो आपको यहाँ से मिला 3, उसके बाद आपको मिला 13, फिर आपको मिला 23, फिर आपको मिला 33, फिर उसके बाद फाइनली 43, 53, 63, 73, 83, 93। अब ये 11 नंबर हो गए टोटल। अब जब आप इनको ना रिवर्स पैटर्न में लिख दोगे, रिवर्स पैटर्न में लिखने के बाद अब आप देखिए जरा ध्यान से, इसको जब आप चेंज करोगे इससे तो कोई चेंज नहीं होएगा, लेकिन आप इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हो। 31 भी तो आएगा, ऐसे ही 32 भी आएगा। यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, ना यहाँ पे कोई नंबर आएगा। इसको
इसके डिजिट को इंटरचेंज करोगे ये नंबर आ जाएगा 35, यहाँ पे आ जाएगा 36, और फाइनली यहाँ पे आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 38 और फाइनली 39। सो इस तरीके से आप इनको काउंट कीजिए। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 यहाँ पे 2 बार आया 11, उसके बाद है 12 13 14 15 16 17 18 19। अब जो 31 से लेके 39 तक है उसमें भी तो 3 आया हुआ है, तो 19 तक तो ये हो गए। अब हमने ये कंसीडर करने हैं 31 से लेके 39 तक, उसमें से देख लीजिए कितने नंबर हमने यूज कर लिए ऑलरेडी। 31 आ चुका, 32 आ चुका, 33 भी आ चुका है, 34 35 36 37 38 39 ये भी आ चुके हैं। अब और कौन सी पेंडेंसी रहेगी इसके अंदर, अगर आप देखो जरा ध्यान से। एक आपके पास आएगा, इसके बाद अगर आप जो कंसीडर करोगे, एक हमने ना 30 नहीं कंसीडर किया हुआ, 30 आएगा एक, तो यानी कि 30 को इंक्लूड करके हमारे पास नंबर हो गए 20 टोटल। उसके बाद अगर कोई नंबर पेंडिंग रह गया हो, और कौन सा नंबर है, यहां पे 3 2 टाइम्स आया हुआ है, वो हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया। सो यहां पे जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा देखा जाए तो, सो 20 इज द राइट आंसर। 20 टाइम्स 3 रिपीट हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 12 15 एंड 18। अब आपको ना लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है। दोबारा फिर ये बेस्ड है एलसीएम पे। इन चारों नंबर का आपको सबसे पहले एलसीएम कंसीडर करना पड़ेगा, फिर हम उसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एलसीएम आपको कंसीडर करना है 10 12 15 और 18। 10 से अगर आप शुरुआत करते हो, 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई विद 5। 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेस टू पावर 2 3 रेस टू पावर 1। 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 रेस टू पावर 1 5 रेस टू पावर 1। फर्दर 18 को कैसे लिख सकते हो, 2 रेस टू पावर 1 3 रेस टू पावर 2। अब अगर आप इनका ना एलसीएम कंसीडर करते हो, एलसीएम इतना क्या बन जाएगा, मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम पावर आई हुई है 2 रेस टू पावर 2। फर्दर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी आई हुई है, 3 की पावर आई हुई है 2। फर्दर अगर आप देखो 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही आई हुई है, 1 आई हुई है। अब इसको जब आप ना परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना फर्दर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ फॉर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ना क्या करना पड़ेगा, एलसीएम को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली आपके पास क्या आंसर आया, 2 रेस टू पावर 2 3 रेस टू पावर 2 और फाइनली 5 रेस टू पावर 2। 2 रेस टू पावर 2 बन जाएगा 4, 3 रेस टू पावर 2 बन जाएगा 9, 5 रेस टू पावर 2 बन जाएगा 25। तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर आता है 900, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय इज इक्वल टू। लीस्ट स्क्वायर नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा उसकी वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अगेन ये किस पे बेस्ड है, ये एलसीएम पे बेस्ड है। आपको ना सबसे पहले इनका एलसीएम कंसीडर करना पड़ेगा। ये बन जाएगा 8 15 और 24। अगर आप 8 से शुरुआत करते हो, 8 को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, 2 रेस टू पावर 3। 15 को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, 3 मल्टीप्लाई विद 5। फर्दर 24 को कैसे करते हो, 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 1। अब आपने इनका ना एलसीएम कंसीडर करना है यहाँ पे दोबारा फिर। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा 2 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेस टू पावर 1 5 रेस टू पावर 1। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, अब आप जरा ध्यान से देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एलसीएम को ना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ना इन सब की पावर को ना इवन नंबर होना पड़ेगा। 2 की पावर 3 है तो उसको 2 रेस टू पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए एक तो आपको ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 रेस टू पावर 1 से
3 रेज टू पावर 1 से और फाइनली 5 रेज टू पावर 1 से। सो ओवरऑल जो आपके पास नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई विद 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद 5 रेज टू पावर 2। फर्दर सोल्व कर देते हो इसको तो क्या वैल्यू मिलती है, ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई विद 9 मल्टीप्लाई विद 25। फर्दर इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या वैल्यू मिलती है आपको, यहाँ से 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है 225 से, और 225 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, 32 और 8 40 कैरी 4, तो ये मिलेगा 3600, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा एलसीएम वाला। फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब इन 5 नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना आपको यहाँ पे। ये भी किस पे बेस्ड है, ये भी एलसीएम पे बेस्ड है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेसिस पे देखिए आप एस्टेट में कितने बार क्वेश्चन आए हुए हैं। सो नंबर सिस्टम को जब भी आप करते हो तो इस टॉपिक को आपने ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। अब आपने इसमें क्या कंसीडर करना, आपने इनका एलसीएम कंसीडर करना है इन सभी नंबर का, 4 5 6 15 18, इनका जो एलसीएम आएगा फिर हम उसमें पावर चेक करेंगे कि किस नंबर की पावर ओड है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसको इवन में कन्वर्ट कर देंगे। अब एलसीएम देखो जरा, 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 2, 5 को तो एस एच 5 रेज टू पावर 1, 6 को क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई विद 3, 15 को कैसे लिखोगे 3 मल्टीप्लाई विद 5, 18 को कैसे लिखोगे 2 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2। अब फर्दर जब आप इनका ना एलसीएम कंसीडर करते हो, एलसीएम कितना आएगा इनका, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 5 की मैक्सिमम पावर 1 है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको ना एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर तो कंप्लीट इवन है, 3 की पावर भी इवन है, तो सिंपल 5 रेज टू पावर 1 से करना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो आपको नंबर मिलेगा 2 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2 और फाइनली 5 रेज टू पावर 2 स्टिल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपके पास 9 और फाइनली ये बन जाएगा आपके पास 25। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 900, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अगेन find the least number which must be added to so that the resulting number is exactly divisible by 107। 15,463 में क्या नंबर ऐड करें कि वो 107 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। इसके लिए हमको सबसे पहले ना 15,463 को 107 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम डिवाइड करते हैं इसको सबसे पहले, डिवाइड करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो इसका रिमाइंडर है, रिमाइंडर को फर्दर डिवाइड करने के लिए क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले ये 1 पे जाएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 107। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 47। अब यहाँ से 6 आ जाएगा। अब इसके बाद ये जाएगा 4 पे, 4 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो आपको ना ये नंबर मिलता है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे नंबर मिलता है और फर्दर यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद ये अगेन दोबारा फिर 4 पे जाएगा, अगेन यहाँ पे आ जाएगा 428। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलती है 55। अब 55 में ना क्या नंबर जोड़ दिया जाए कि वो 107 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 55 107 से छोटा है, तो 55 से हमको सबसे पहले 107 तक जाने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से देखो। अगर आप इसमें ना 52 ऐड कर देते हो तो ये आपको वैल्यू मिलती है 107 और 107 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 52 ऐड करना पड़ेगा। सो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय गिव्स ऑलवेज रिमाइंडर 5। इन सब से ना डिवाइड करने के बाद एक नंबर हमेशा ना रिमाइंडर कितना प्रोवाइड करता है, 5 प्रोवाइड करता है। नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमेशा रिमाइंडर कितना मिलता है, 5 रिमाइंडर मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है,
आपको ना सबसे पहले तो इन सब का ना एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। किन का? 8, 12 और 15 का, प्लस उसमें आपको ना रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। रिमाइंडर क्या प्रोवाइड करते हैं ये नंबर? 5 रिमाइंडर प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ना एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2^3। 12 को आप कैसे लिख सकते हो? 2^2 मल्टीप्लाई 3^1। 15 को कैसे लिखोगे? 3^1 मल्टीप्लाई 5^1। अब आपने इनका एलसीएम कंसीडर करना है। एलसीएम कितना जाएगा इनका? 2 की मैक्सिमम पावर कंसीडर कर लीजिए, फर्दर 3 की मैक्सिमम पावर 1 ही है और 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। एलसीएम आपको मिल गया इस बार। ये एलसीएम आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई विद 15, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है? 120। सो जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर आपको क्या मिलता है? रिक्वायर्ड नंबर के लिए आपको ना एलसीएम के अंदर ना रिमाइंडर ऐड करना पड़ेगा। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है? 5 है। सो ये आपको वैल्यू मिलती है 125, यानी कि सेकंड ऑप्शन। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर ऑफ 8। अब आपको ना लीस्ट नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको ना 12, 15 और 24 और 54 से भी जब डिवाइड करते हो, हर केस में ना रिमाइंडर कितना आएगा? अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी पे बेस्ड है ये। कैसे करेंगे इसको? जो रिक्वायर्ड नंबर होएगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? इन चारों नंबर का आपको ना एलसीएम कंसीडर करना पड़ेगा। 12, 15, 20, 54 और प्लस उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? रिमाइंडर की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अब हम सबसे पहले एलसीएम के लिए क्या करते हैं? आप ना 12 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 2^2 मल्टीप्लाई 3^1। 15 को कैसे करोगे? 3 मल्टीप्लाई विद 5। 20 को कैसे करोगे? 2^2 5^1। 54 को कैसे करते हो? 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2^1। अब आपने इनका एलसीएम कंसीडर करना है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 की मैक्सिमम पावर कंसीडर कर लीजिए, 2^2। 3 की मैक्सिमम पावर कंसीडर कर लीजिए, 3^3 और 5 की मैक्सिमम पावर तो 1 ही है। फर्दर जब सोल्व करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है? 4 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई विद 5। फर्दर सोल्व करते हो आपको वैल्यू मिलती है 540। अब जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, रिक्वायर्ड नंबर कितना बन जाएगा? इन सब का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 540, उसमें रिमाइंडर ऐड कर दोगे। रिमाइंडर की वैल्यू है 8, तो ये आपको कितना आंसर प्रोवाइड करता है? 548। सो ये फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज एक नंबर है जिसको ना अगर 5, 9 और 13 से डिवाइड करोगे, अब इस केस में ना डिफरेंट रिमाइंडर मिले हुए आपको, तो लीस्ट सच नंबर, उस नंबर की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब आप जरा ध्यान से देखना, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर का अगर आप ना उस नंबर से डिफरेंस कंसीडर करते हो, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं डिवीजर्स। डिवीजर कौन कौन से हैं? 5, 9, 3। अब इसके बाद आप लिखोगे रिमाइंडर्स। जैसे उस नंबर को 5 से डिवाइड करके आपको ना कितना रिमाइंडर मिलता है? 2। 9 से डिवाइड करते हो तब कितना रिमाइंडर मिलता है? 6। 13 से डिवाइड करते हो तब रिमाइंडर मिलता है। अब आप जरा ध्यान से देखना, अगर यहां पे ना डिफरेंस कंसीडर करते हो हेयर, मान लीजिए डिवीजर को मैं डी से एक्सप्रेस करता हूं, रिमाइंडर को आर से एक्सप्रेस करता हूं हेयर, अगर आप ना डी माइनस आर कंसीडर करते हो, डी माइनस आर, तो ये देखो जरा 5 और 2 का डिफरेंस भी 3 आएगा इन ईच केस, इन ईच केस। सो जो आपके पास है ना रिक्वायर्ड नंबर होएगा, जो नंबर आप ना फाइंड आउट करोगे, रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? एलसीएम किसका कंसीडर करना पड़ेगा? 5,
9 13 का प्लस इसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये जो डिफरेंस है d माइनस आर है, डिवीजर में से रिमाइंडर घटा के जो आपको नंबर मिलता है वो आपको ऐड करना पड़ेगा। अब आप एलसीएम कंसीडर कर लीजिए, 5 9 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, बेसिकली ये एलसीएम इन तीनों का ना प्रोडक्ट ही आ जाएगा, प्लस डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हर केस में क्या है 3 है। फर्दर अगर आप इसको सोल्व कर देते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू मिलती है आपको 9 मल्टीप्लाई 65 प्लस 3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हो और इसमें आपने ना 3 ऐड कर देना। अच्छा, लीस्ट सच नंबर रिमाइंडर है ना, एक मिनट, रिमाइंडर को आपको ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आंसर क्या मिलता है 582, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। द लीस्ट सच नंबर इज, हाँ जी, रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा। इनसे कंप्लीटली डिवाइड होने वाला नंबर को फाइंड आउट करने के लिए जो इनका एलसीएम आता है उसमें से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो उनका डी माइनस आर है, सॉरी डी माइनस आर, डी डिवीजर आर रिमाइंडर है, क्योंकि हर डिवीजर के लिए रिमाइंडर की वैल्यू अलग मिली हुई है। नेक्स्ट वन इज in a division sum the divisor is 12 times the quotient and 5 times the remainder. If the remainder is 36 then the dividend is, डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करते हो, डिविडेंड को मान लीजिए कैपिटल डी से एक्सप्रेस कर देते हैं, यहां आपके पास आता है डिवीजर जिसको आप डी से एक्सप्रेस करते हो, यहां आपके पास आता है कोशेंट, कोशेंट को मान लीजिए स्मॉल क्यू से एक्सप्रेस करते हो, और फाइनली यहां पे आपको मिलता है रिमाइंडर, रिमाइंडर को अपना आर से एक्सप्रेस करते हो एज, अब हमारे पास है ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो डिविडेंड है डिविडेंड को आप क्या लिख सकते हो, डिवीजर मल्टीप्लाई विद कोशेंट प्लस में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है, डिवीजर मल्टीप्लाई विद कोशेंट प्लस में आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या सिचुएशन गिवन है, जो डिवीजर है ना वो 12 टाइम्स द कोफिशिएंट है, कोशेंट है। अब जो आपको गिवन है, जो डिवीजर है यानी कि डी है, डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 12 टाइम द कोशेंट, 12 मल्टीप्लाई विद कोशेंट क्यू एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और यही वैल्यू आपको दे रखी है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर आर, जिसको हमने आर से एक्सप्रेस कर दिया। डिविडेंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 12 टाइम्स द कोशेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 36, रिमाइंडर की वैल्यू आपको दे रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई विद रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू आपको दे रखी है 36, इसका मतलब डिवीजर की कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, 180 वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बेसिस पे इसकी इस वैल्यू को यहाँ पे यूज करते हुए आप ना कोशेंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब है जो कोशेंट की वैल्यू आएगी, कोशेंट की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, डिवीजर की वैल्यू को ना 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 15। सो ओवरऑल जो डिविडेंड है, डिविडेंड के लिए आपके पास डिवीजर होना चाहिए, डिवीजर की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई कोशेंट होना चाहिए, कोशेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 15 प्लस रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू आपको दे रखी है 36 इज इक्वल टू, फर्दर इसको जब आप सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, यहां से आपको वैल्यू मिलती है और इसमें आप ऐड कर दोगे ये, सो ओवरऑल आपको आंसर मिलता है 2736, 2736, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, 7 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर 1 से लेके 100 तक,
उनकी वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो ज़रा, 1 और 100 के बीच में 7 से डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं, 7, 14, 21 एंड सो ऑन, और फाइनली लास्ट में जो सबसे लास्ट में जो नंबर आपको मिलता है 77 में 7 ऐड करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है 84, 84 में 7 ऐड करते हो आपको वैल्यू मिलती है 91, 91 में 7 ऐड करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है आपको 98। अब आपको ना यहां से लेके यहां तक ये काउंटिंग फाइंड आउट करनी है सिंपल। हाउ मेनी नंबर, मान लीजिए नंबर n है। नाउ अब ये एक तरीके से ना जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बन गया आपके पास, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बन गया ना। तो वो nth टर्म है, मान लीजिए वो nth टर्म है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1d, आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हो, ये nth टर्म है सिंपली 98। अब पहली टर्म 7 से स्टार्ट होती है, n माइनस 1 इनका डिफरेंस भी 7 है, तो ये बन जाएगा 91 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 7। इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 91 डिवाइडेड बाई 7, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हो ये 3। सो यहाँ से जब आप सोल्व करते हो तो n की वैल्यू आती है आपके पास 13 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। आपको AP की ना nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो AP की nth टर्म है, AP की nth टर्म है उसका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है a प्लस n माइनस 1d। अदरवाइज आपको ये इंडिविजुअल फिर काउंट करने पड़ेंगे नंबर, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, जैसे ना 7 से लेके 70 तक 7 की टेबल है, 10 डिजिट तो वही हो गए। अब 70 के बाद कितने डिजिट एग्जिस्ट करते हैं, मान लीजिए 70 के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा 77, उसके बाद एग्जिस्ट करेगा 84, उसके बाद एग्जिस्ट करेगा 91, तो 4 डिजिट ये हो गए और 10 डिजिट 70 तक बन गए थे। तो वहां से भी आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने आपको AP से भी करवा दिया, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। एक 3 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है, उसको एक्सप्रेस कर दिया 4p3 से, उसको ऐड कर दिया 984 में। क्या सिचुएशन है, एक 3 डिजिट नंबर है, एक 3 डिजिट नंबर है 4p3, अगर आप इसको ना ऐड कर देते हो 984 में तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, एक 4 डिजिट नंबर मिलता है 13Q7। इफ अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 11 है, ये जो आपको 4 डिजिट नंबर मिला ये क्या है 11 से डिविजिबल है। 13Q7 इज डिविजिबल बाय 11। द वैल्यू ऑफ Q माइनस P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर एक नंबर ना 11 से डिवाइड हो सकता तो उसके लिए एक कंडीशन एग्जिस्ट करती है, जो उनकी ना ओड पोजीशन पे जो नंबर है उनको आप ऐड कर दीजिए, इवन पोजीशन पे जो नंबर है उनको ऐड कर दीजिए, उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर वो 11 आना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे 11 से डिविजिबल होंगे। सो अगर हम इनको ऐड कर देते हैं, सम ऑफ नंबर्स एट ओड पोजीशन, ओड पोजीशन पे जो नंबर है उनको आप ऐड कर दीजिए। इस नंबर के केस में ओड पोजीशन जैसे ये 1 और 3, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 7 प्लस 3, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है, ये वैल्यू मिलती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिमिलरली एट इवन पोजीशन, इवन पोजीशन वाले नंबर को ऐड कर दोगे। इवन पोजीशन वाला है 9 है, सॉरी ये क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ क्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस क्यू। सो 11 के डिवीजर होने के लिए क्या कंडीशन होल्ड करती है, इनका डिफरेंस ना या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11। नाउ अगर आप इनका डिफरेंस कंसीडर करते हो, सो डिफरेंस, इस सम का डिफरेंस, मान लीजिए ये पहले वाला सम S1 है, ये दूसरे वाला सम S2 है, हम इनका डिफरेंस कंसीडर करते हैं, डिफरेंस हो जाएगा इनका सिंपली S1 माइनस में S2, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 माइनस 1 माइनस क्यू, ये वैल्यू बन जाएगी 9 माइनस क्यू।
अब अगर आप ना 9 में से क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो वो 11 का मल्टीपल आना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 9 में से सब्ट्रैक्ट जब आप करते हो तो वो 9 से तो छोटा रहेगा ही, तो 11 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो आप इस वैल्यू को ना 0 पुट कर देते हो। सो 9 माइनस क्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू की वैल्यू आपको पता चल गई यहाँ पे 9। अब ये वैल्यू आपने ना इस इक्वेशन में यूज करनी है। मान लीजिए ये जो पहले वाली इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 नाम दिया। यूज क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। सिंपली आपको ना ये नंबर फाइंड आउट करना है ना, आपको ना क्यू माइनस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यू की वैल्यू पता चल गई है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको। अब जैसे देखो जरा, क्यू की वैल्यू जब आप यहाँ पे यूज करोगे तो यानी कि 4p3 प्लस 984, ये आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, 1397। अब आप देख लीजिए, इनको ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। 4 में जब आप 3 ऐड करोगे, 4 में जब आप 3 ऐड करोगे 7 आ जाएगा। अब उसके बाद आपने ना p में 8 ऐड करना है। p में 8 ऐड करके आपको 9 मिल रहा है। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, p प्लस 8 की वैल्यू 9 है। इसका मतलब है p की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। क्यू की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही ली है। सो अब हमने फाइंड आउट करना क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज there are 28 mango tree, 42 apple tree and 21 orange tree have to be planted in rows such that each row containing the same number of tree of one variable only, one variety of only. The minimum number of row in which the above tree may be planted. मिनिमम नंबर रो के लिए आपको ना सबसे पहले इनका ना HCF कंसीडर करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, 28, 42, 21। इनका जो HCF है, इनका HCF आ जाएगा 7। इन्होंने ये कहा है, क्या मेंशन किया हुआ है, सेम नंबर ऑफ ईच रो कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ ट्री ऑफ वन वैरायटी ओनली। एक रो के अंदर ना अगर आप एक ही तरीके के फ्रूट का पेड़ लगाते हो तो एक ही वैरायटी का फ्रूट उसके अंदर आएगा, वन वैरायटी ओनली, द मिनिमम नंबर ऑफ ट्री। सो HCF हमने फाइंड आउट कर लिया। सो मिनिमम ट्रीज आर, कितने ट्री आपको यहां पे लगाने पड़ेंगे। अब आप देखिए जरा, 28 मैंगोज हैं, इसको आपने ना HCF से डिवाइड कर देना है, प्लस उसके बाद है 42 एप्पल्स हैं, उसको आपने 7 से डिवाइड कर देना, प्लस और 21 ऑरेंजेस हैं, उसको आपने 7 से डिवाइड कर देना है। ओवरऑल क्या मिलता है आपको, 4 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कम से कम 13 रोज जनरेट करनी पड़ेंगी जिसके अंदर ना इस तरीके की अरेंजमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट वन इज HCF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ना HCF एक फ्रैक्शन के लिए सोल्व करना हो, HCF या LCM अगर आपको फ्रैक्शन के लिए सोल्व करना हो तो उसका एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब जैसे देखना जरा, वही फॉर्मूला अभी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सिंपली पहले आप इनको ऐसे लिखो, आपको ना HCF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। HCF किसका, यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं 11 कोमा, ये बन जाएगा 11.11, उसके बाद है 0.11, उसके बाद है 0.011, स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर कैसे लिख सकते हो, HCF ऑफ। अब आप इसको ना फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, 11 उसके बाद है 11 डिवाइडेड बाय 100। फर्दर यहाँ पे लिखोगे ये वैल्यू बनेगी 11 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे करोगे 11 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसका ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अगर आपके पास ना एक फ्रैक्शन के केस में आपको HCF की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो या LCM की वैल्यू, अगर HCF फाइंड आउट करना हो न्यूमिरेटर का HCF डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का LCM, और अगर LCM फाइंड आउट करना हो न्यूमिरेटर का LCM डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का HCF। सो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो इसको, ये क्या बन जाएगा, HCF ऑफ न्यूमिरेटर्स
डिवाइडेड बाय, और ये बन जाएगा एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स। इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो। यानी कि आपको ना यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा किसका, न्यूमिनेटर में कौन कौन से नंबर है, 11 कोमा 11 11, उसके बाद है 11 और फर्दर लिखा हुआ है 11। डिवाइड में यहाँ पे आपको एलसीएम कंसीडर करना पड़ेगा किसका, इसके डिवाइड में आप 1 लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा 1 कोमा 100 कोमा 100 कोमा 1000। अब आप देखो ना जरा ध्यान से, इन सब का ना सबसे बड़ा पॉसिबल फैक्टर कौन सा बन सकता है, इन सब का पॉसिबल फैक्टर बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11 ही बनेगा। 11 इन सबको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और इन सब का एलसीएम क्या बनेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इन सब का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या बनेगा, 1000 बनेगा। स्टिल इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करती है, 0.011 0.011, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ इस तरीके से ना नंबर एक्सप्रेस किया हुआ है, 0.3467। अब इसके ऊपर लगा दीजिए बार, प्लस 0.13, और उसके बाद वो ऐसे ही रिपीट होता जा रहा है, 1333, यहाँ पे बार इस नंबर पे एक्सप्रेस किया हुआ है। अब इसके लिए ना आपके पास एक ट्रिक एग्जिस्ट करती है, वो क्या है, सबसे पहले तो ये कंप्लीट नंबर आपको लिखना पड़ेगा, 3467, ये नंबर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें से आपको ना क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो नॉन रिपीटेड डिजिट है, नॉन रिपीटेड डिजिट वो बन जाएंगे 34, डिवाइडेड बाय, अब जितने नॉन रिपीटेड डिजिट आए हैं उतने आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे 99, और जितने रिपीटेड डिजिट आए हैं उतने आपको लिखनी पड़ेंगी 0। इस बात का आपने ध्यान रखना, इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 1333, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, नॉन रिपीटेड डिजिट 13 डिवाइडेड बाय, अब नॉन रिपीटेड डिजिट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार 9 लिखना पड़ेगा, और रिपीटेड डिजिट कितने हैं, वो भी 2 हैं, तो 2 बार आपको 0 लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो, यहां से जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे, एलसीएम आपको ना सेम नंबर ही एलसीएम मिलेगा दोनों केस में। अब आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करते हो, ये वैल्यू मिलती है 3, ये वैल्यू मिलती है 3, और ये बन जाएगा 34। अब इसमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1320 स्टिल इज इक्वल टू, जब आप इनको ऐड कर देते हो तो क्या वैल्यू मिलती है आपको, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 7, और ये बन जाएगा, और इसको डिवाइड कर दोगे 9 9 और 0 0 से। फर्दर फर्दर आप इसको ना कैसे लिख सकते हो, अब इस नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, 4753 को 4753 को आप कैसे लिख दोगे, 4801 में से ना क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप, 4801 में से ना 48 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और डिवाइड में वही लिख दोगे 9900 स्टिल इज इक्वल टू। अब इसके बेसिस पे आपके पास जो पॉसिबल आंसर आएगा वो क्या पॉसिबल आंसर आएगा, यानी कि इसके अंदर 2 ऐसे डिजिट आएंगे जो 2 नॉन रिपीटेड होंगे, और क्योंकि 2 0 आई हुई है तो 2 ऐसे डिजिट आएंगे जो रिपीट होंगे बार बार। अगर आप इसको ना सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार, तो डेसिमल के बाद आप क्या लिख दोगे इसमें, 4801 और ये चलता चला जाएगा 48, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। और आप इसको ना लिखने के लिए शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, 0.48 और 01 के ऊपर आप ना बार लगा दोगे। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो ना यहाँ पे, अब जैसे 11 है, 753 में आप 48 ऐड कर लोगे, 11 कैरी 1 तो 6, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर पाओगे। होप आपको ना आज का कंटेंट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
एक नए टॉपिक के साथ। और आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।